हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और आज हम क्लास 9 सीबीएसई के कुछ क्वेश्चंस को भी डिस्कस करके देखने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट विच इज ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर इस टेबल में फर्स्ट कॉलम में टाइम मेंशन है, सेकंड कॉलम में जो दिया है वो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए विच इज मेजर्ड इन मीटर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए को हम ग्रीन कार पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि जैसे इस ग्रीन कार का मोशन होता है तो हम देख रहे हैं कि 9:30 AM पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ग्रीन कार इज व्हाट 10 मीटर, और उसके बिल्कुल 15 मिनट बाद मतलब 9:45 AM पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इज 20 मीटर, और उसके अगले 15 मिनट बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 30 मीटर। 10 at 10:15 AM 40 मीटर, at 10:30 AM 50 मीटर। लाइकवाइज आप नोटिस करोगे कि हर 15 मिनट बाद क्या हो रहा है, 10 मीटर more distance is covered by this green car. That means you can say that this car, that means this object is covering equal distance of 10 meter in equal interval of time, that is 15 minutes. मतलब car is covering equal distance in equal interval of time. तो हम ऐसे टाइप के मोशन को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ये कार बिल्कुल जो है एक जैसा मोशन कर रही है, तो सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। और वही अगर आप नोटिस करोगे थर्ड कॉलम में, देखिए बच्चों, थर्ड कॉलम में आपको क्या दिया है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी इन मीटर। तो थर्ड कॉलम में जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी है, उस ऑब्जेक्ट बी को हम इस अभी के लिए एज्यूम करते कि ये येलो कार है। तो हम नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि 9:30 AM पे डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय येलो कार इज 12 मीटर। at 9:45 AM मतलब नेक्स्ट 15 मिनट में at 9:45 AM डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दिस येलो कार इज 19 मीटर। at 10 AM this is 23 meter, at 10:15 AM this is 35 meter, and at 10:30 AM it is 37 meter। तो लाइकवाइज आप देख रहे हो कि at 10:45 AM it is 41 meter, 11 AM पर उसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड है 44 मीटर। अब बच्चों आप नोटिस क्या कर रहे हो इसमें, आप नोटिस करोगे कि भले ही यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कितना है 15 मिनट, लेकिन यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है येलो कार वो क्या है, वो अनइक्वल डिस्टेंस है, एक जैसा वो डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है 15 मिनट में। तो इसके लिए जब ऐसा मोशन होता है, कैसा मोशन, ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे टाइप के मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ऐसा मोशन ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसे टाइप के मोशन को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जांपल कौन सा होगा, तो व्हेनेवर द कार मूव्स ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट, तो उस समय उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है एक जैसा डिस्टेंस कवर करना इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उस समय उसे बार बार ब्रेक लगाना होता है, बार बार स्पीड बढ़ाना होता है, बार बार स्पीड कम करना होता है। तो तुम कहोगे कि कार जो क्राउडेड स्ट्रीट पे जो कार का मोशन हो रहा है, द कार ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और वही यूनिफॉर्म मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ हाईवे फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। हाईवे पे हम बोल सकते हैं कि एक जैसी स्पीड हमारी मेंटेन रहती है, मेंटेन रह सकती है। जो मुझे पता करना है बच्चों कि कोई भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ मोशन कैसा है, कि वो ऑब्जेक्ट का मोशन फास्ट हो रहा है कि स्लो हो रहा है, ये अगर मुझे जानना है तो मैं उसे कैसे पता कर सकती हूँ, मैं ये देखूँ जे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन पर यूनिट टाइम। तो दैट मीन्स इफ आई वांट टू नो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आई हैव टू डू कि वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन पर यूनिट टाइम। तो दैट मीन्स इफ आई वांट टू नो द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, व्हाट आई हैव टू डू, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इसी को बच्चों हम कहते हैं स्पीड। तो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस s इन टाइम t, तो उसका स्पीड कितना हो जाएगा बच्चों, तो उसका स्पीड हो जाएगा v इज इक्वल टू s अपॉन t।
तो यहाँ पर ऐसा यूनिट जो है इसका हो गया है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो मीटर में हम मेजर करते हैं। टाइम का ऐसा यूनिट है वो है सेकेंड, तो इसका स्पीड का ऐसा यूनिट हो गया है मीटर पर सेकेंड। बच्चों हमने डिस्टेंस पहले भी पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होता है, तो यहाँ पर स्पीड भी जो है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड होता है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये जो है स्पीड भी एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये जो है ये इसका डायरेक्शन से तो कुछ नाता है ही नहीं, तो उसकी वजह से स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट का हमेशा कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है। तो जो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में और उस ऑब्जेक्ट का मुझे एवरेज स्पीड निकालना है, तो ऐसे केसेस में हम क्या लेंगे बच्चों, तो ऐसे केसेस में एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन बाय। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं हम, अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार है जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है 2 आवर में, तो उसका एवरेज स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा कार जो है 50 की स्पीड से नहीं भागी है, कभी उसका स्पीड ज्यादा भी हो गया है और कभी उस कार का स्पीड कम भी हो सकता है। मतलब कभी तो वो 80 का भी स्पीड पकड़ सकती है वो कार, और कभी जो है वो 30 का भी स्पीड पकड़ सकती है। तो एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमेशा जो है उसका 50 का स्पीड कांस्टेंट था। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट? हमें इस ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड क्या था? एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्टेंस हमें क्या करना है, ऐड करते जाना है और उसको डिवाइड करना है टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इस केस में कितना हो गया, तो 16 मीटर उसने पहले 4 सेकेंड में 16 मीटर कवर किया है, तो नेक्स्ट 2 सेकेंड में उसने 16 मीटर कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट हो जाता है 32 मीटर। उसी प्रकार से टोटल टाइम टेकन कितना है यहाँ पर बच्चों, तो वो है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, मतलब टोटल टाइम टेकन है 6 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड हो गया है 32 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 5.32 डिवाइडेड बाई 6 मतलब 5.33 मीटर पर सेकेंड जो है उसका एवरेज स्पीड हो गया है। तो अब जो है हम नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी क्या होता है। अभी जैसे कंसीडर करो बच्चों कि कार की स्पीड जो है वो है 80 मीटर पर सेकेंड। तो इससे मुझे पता चला है कि हाँ कार मोशन में है और उसका स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन मुझे ये तो पता नहीं है कि कार कौन से डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन वही अगर मैं आपको स्पीड विद डायरेक्शन बता दूं, मैं आपको कह दूं कार जो है 80 मीटर पर सेकेंड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो मैंने आपको क्या बताया है, स्पीड भी बताया विथ डायरेक्शन बताया। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे वो जो 80 मीटर पर सेकेंड है वो उसका वेलोसिटी हो गया। तो स्पीड विथ डायरेक्शन अगर आपको पता चलता है तो वो वेलोसिटी होता है बच्चों। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है या फिर वेरिएबल भी हो सकता है। अब वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, तो वेलोसिटी चेंज 3 कंडीशन में हो सकता है। मैं ऑब्जेक्ट का स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करती हूँ तो वेलोसिटी चेंज हो गया। जब मैं ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करती हूँ, अभी जैसे मैंने कार का टर्न लिया लेफ्ट में या राइट में या फिर सर्कुलर मोशन में घूम रही है कार, मतलब हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो जब भी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होगा, या फिर ये दोनों चीजें एक साथ होती है। तो ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन जब दोनों एक साथ होगा तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गया। इसका ये कब होता है, दोनों एक साथ कब होता है, जब हम हाईवे पे चल रहे होते हैं और मुझे टर्न लेना है तो हम क्या करेंगे, कार का स्पीड कम भी करते हैं और हमने डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज कर दिया। तो ये वाला जो है हमने दोनों चीजें एक साथ की है और तभी भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद रखना चाहिए बच्चों, कि वेलोसिटी
ऑब्जेक्ट का कब चेंज होता है। तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का चेंज होता है 3 कंडीशन में। 3 कंडीशन कौन से? एक तो ऑब्जेक्ट का स्पीड हम जब इंक्रीज या डिक्रीज करते तब, दूसरा जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करेंगे तब, और तीसरा जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, जब ऑब्जेक्ट का स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों होता है एक साथ, तब भी हम कहेंगे कि वेलोसिटी चेंज हुआ है। जैसे हमने देखा था एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो वैसे ही एवरेज वेलोसिटी का भी हम अभी कंसेप्ट जानते हैं। अगर बच्चों हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विद अ वेरिएबल स्पीड, मतलब करो कार जो है अलग अलग स्पीड से हाईवे पे चल रही है, कभी 40 की स्पीड पकड़ती है, कभी 50 की स्पीड पकड़ती है, कभी 100 की स्पीड पकड़ती है। तो मतलब जो है कार जो है स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है विद अ वेरिएबल स्पीड। तो ऐसे समय में हम मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरिएबल स्पीड, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. In case the velocity of the object is changing at a uniform rate, अब अगर हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, एक जैसा चेंज हो रहा है, इस केस में हम एरिथमेटिक मीन लेते हैं, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। क्वेश्चंस देख लेते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन is the magnitude of average velocity of an object equal to its average speed? तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का मैग्नीट्यूड कब इक्वल होता है बच्चों? जब ऑब्जेक्ट का मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है और उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन बिल्कुल कांस्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन? अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो उसका ऑब्जेक्ट का पाथ कैसे दिखेगा? तो हमेशा जब भी किसी ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसका पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन मीन्स द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ही वही होता है कि कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन और वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल। जैसे हम देख सकते हैं इस ग्राफ में कि 1 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड ऑब्जेक्ट का है 10 मीटर, 2 मिनट में टोटल डिस्टेंस कवर्ड 20 मिनट है, 3 मिनट में 30 मीटर। तो इसमें आप नोटिस कर रहे हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ऐसे केसेस में हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा ग्राफ में भी। During an experiment, a signal from a spaceship reached the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? The signal travels at the speed of light, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second. इसमें हमें क्या क्या दिया है बच्चों? हमें दिया है स्पीड ऑफ सिग्नल, वो है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। हमें दिया है टाइम टेकन बाय द सिग्नल टू रीच द ग्राउंड, वो है 5 मिनट्स। तो हम पहले इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मतलब 5 into 60 वो होता है 300 सेकेंड। अब हमें जो है फॉर्मूला हमें पता है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का, वो क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड हमारे पास है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 300। तो इसके हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 900 into 10 raised to 8 मीटर इज द आंसर।